सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन द प्राइस राइज, देन डिमांड फॉल्स, एंड द डिमांड राइज देन प्राइस फॉल्स। 1 मिनट। अब आपने इतना पढ़ा है कि जो मतलब अदर थिंग्स हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। और उनका जो प्राइस है, जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल्स होगी, और डिमांड राइज होगा तो प्राइस फॉल होगा। अंडरस्टैंड। ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, डिमांड और प्राइस का, ये रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन। ये इसके फॉर्मूले हैं डी एफ बराबर पी वाई टी ई, सब अब आपको मैं बताती हूँ राइज एंड फॉल का। जब प्राइस राइज, डिमांड फॉल, इंक्रीज एंड डिक्रीज, अंडरस्टैंड, एंड देन प्राइस फॉल, देन डिमांड राइज। ये इन दोनों के बीच का नेगेटिव रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे इसके अजम्पशंस। व्हाट इज़ इट्स अजम्पशन। सबसे पहले, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस। इनकम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है इसमें, मतलब प्राइस से अदर हटकर फैक्टर है इसका एक। एंड नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर। अगर आपका रिलेटेड गुड्स में चेंज होगा तो डिमांड और प्राइस के बीच का नेगेटिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए फ्यूचर के नियर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें चेंज आता है तो डिमांड और प्राइस का फॉर्मूला गलत माना जाएगा। आगे हम चलते हैं फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम। प्राइस ऑफ कमोडिटी आप समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का कोई एक निश्चित प्राइस, निश्चित मूल्य, और एक इनकम, फिर वेदर, फिर एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर, कंज्यूमर टेस्ट एंड हैबिट, एंड देन लास्ट है प्राइस। इनकम सबसे ज़्यादा बेस्ड है, जिसकी जितनी इनकम होगी उसकी इतनी ही डिमांड होगा। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस हमारा इंक्रीज़ होगा। इसी हिसाब से इनकम, जितनी मेरी इनकम होगी मैं उसी तरीके से उस चीज़ की डिमांड करूँगी अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। वेदर है, वेदर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोग, जैसा वेदर होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर, दैन फिर आपका ये हो गया कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड हैबिट, लाइक एज वेल एज आप लोग समझ रहे हैं ना कि जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जो जिसका टेस्ट होगा, वो जो कंज्यूम करना चाहता होगा, उसकी हैबिट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी डिमांड होती है। और उसका प्राइस, सबसे ज़्यादा प्राइस पे डिपेंड होती है डिमांड। दोनों का नेगेटिव रिलेशन है, याद रखिएगा। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका प्राइस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्राइस को माना जाता है, जो अफेक्ट करता है डिमांड को हमारे। आई होप गाइज आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये शुरुआत थी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।